पिछले 3 दिनों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही है। निसंदेह पार्टी में वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो भी रस्साकसी चल रही है, जो तनाव चल रहा है, उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, जिस ढंग से केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली जाकर के वहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह तथा अन्य नेताओं से मुलाकात की और अपनी बातें रखी, उससे एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये अलग बात है कि पार्टी हाईकमान ने ये कह दिया है कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं कोई खतरे की बात नहीं है, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस ढंग की उठापटक पिछले 3 दिनों में हुई है, वह भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी के लिए चिंता की बात जरूर है। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक खुलकर वर्तमान सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उनका कहना है कि राज्य में अफसरशाही हावी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, जो अधिकारी हैं वो समाजवादी पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि पार्टी के नेताओं को महत्व नहीं मिल रहा, पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं मिल पा रहा, इसीलिए शायद लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ये हार हुई है। बहरहाल दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य ने लगभग 1 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और उत्तर प्रदेश के तमाम हालातों की जानकारी दी। यह समझाने की भी कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में क्यों हारी है, मतलब मात्र 33 सीटों पर क्यों सिमट के रह गई है। और इन्होंने उसके लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सत्ता को जिम्मेदार ठहराया, वहाँ के अफसरों को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि तमाम बातें सुनने के बावजूद हाईकमान ने फिलहाल उनको शांत रहने का इशारा कर दिया है और ये कहा है कि जो अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 10 विधानसभा उपचुनाव होने हैं, हालांकि अभी चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं, लेकिन आपको बता दें कि 10 में से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, यानी उनके विधायक हैं, और 5 सीटों पर 3 में भारतीय जनता पार्टी, 1 में आरएलडी और जो 5वीं सीट है वो निषाद पार्टी के पास है। महत्वपूर्ण बात है कि 10 विधानसभा चुनाव में से 9 लोग लोकसभा का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंच गए, इसलिए सीट खाली हुई है। और जो 10वीं सीट है वो है सीसामऊ की, जो कानपुर जिले में आती है, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी, जिनको सजा हो गई है, इसकी वजह से सीट खाली हुई है और यहाँ पर जो है उपचुनाव होने हैं। देखिए, बहरहाल अभी चुनाव आयोग ने हालांकि तारीखें तय नहीं की हैं, लेकिन जो राजनीतिक सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में वो तेज हो गई हैं। और एक तरफ जबकि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह तथा अन्य नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, उसी दिन लखनऊ में यानी कल यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक बैठक ली और 30 मंत्रियों को इन 10 विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होने हैं उनकी तैयारियों में लगा दिया है। मतलब सीधे सीधे यह है कि तमाम बातों को दरकिनार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपना दम दिखा दिया है और जिस तरह से पार्टी हाईकमान ने उन पर विश्वास जताते हुए उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया है, केशव प्रसाद मौर्य तथा अन्य जो असंतुष्ट नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको भी फिलहाल शांत करा दिया है और सबको एक लाइन पे कह दिया गया है कि विधानसभा के 10 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और सब लोग आपसी विवाद भूल करके उन चुनावों को जिताने में लग जाएं। आपको बता दें कि जो 10 सीटें हैं, खासतौर पर देखा जाए, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक जो कि जीत कर सांसद बन चुके हैं, वो है सबसे पहली सीट करहल है, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो कि विधायक थे करहल से, अब वो जीत गए हैं, लोकसभा पहुंच गए हैं, तो उनकी सीट पर उपचुनाव होना है। उसके अलावा मलकीपुर, कटेहारी, कुंदरकी और सीसामऊ, ये 5 सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। दूसरे जो 5 सीटें हैं उनमें खैर, गाजियाबाद और फूलपुर, ये 3 सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। और जो मीरापुर सीट है वो आरएलडी के पास है। आरएलडी भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। वहीं दूसरी मझवा, 5वीं या 10वीं सीट कहा जाए, वो निषाद पार्टी के पास है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सपोर्टिंग पार्टी है। बहरहाल तमाम नेताओं ने जिस ढंग से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश की गई थी वो तो फिलहाल टाटा फिस हो गई थी, लेकिन इन जो 2 दिनों से जो रस्साकसी, जो राजनीतिक माहौल, जो भटकाव की स्थिति भाजपा के दल में देखने को मिली पहली बार, उसको देखते हुए एक दांव अखिलेश यादव ने भी चल दिया। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर, एक्स पर जाकर ये पोस्ट किया कि 100 सीटें लाओ और सरकार बनाओ। मतलब देखा जाए तो एक तरह से उन्होंने ऑफर दिया है
केशव प्रसाद मौर्य जैसे भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में असंतुष्ट नेता और अन्य नेताओं को भी कि जो भी 100 सीटें लाएगा उनके साथ उनको सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि 403 विधानसभा सीटों में से 251 सीटें भारतीय जनता पार्टी की निजी तौर पर है। अन्य जो पार्टियां, उसमें जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी, जिनके 105 विधायक हैं, और अन्य सीटों में जो है तमाम जो है वो किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, 13 ऐसा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए लगभग 300 से ज्यादा का गठबंधन भाजपा के पास है, और इसीलिए शायद 105 सीटें चूंकि समाजवादी पार्टी के पास है और बहुमत का जो आंकड़ा है वो 202 का है, तो सीधी सी बात है कि 100 सीटें यदि किसी किस्म से तोड़फोड़ भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद मौर्य कर पाते हैं या कोई भी अन्य नेता, उसको समाजवादी पार्टी कम से कम अपनी 105 सीटों का समर्थन देकर उनकी सरकार बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा दांव, हालांकि ये दांव जरूर चला है, और इस किस्म के दांव तो पहले भारतीय जनता पार्टी चलती ही रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मेघालय, गोवा जैसी सीटों, खासकर वर्तमान में महाराष्ट्र में भी देखा जाए कि ज्यादा विधायक होने के बावजूद उन्होंने कम विधायक वालों पार्टियों को समर्थन देकर उस पार्टी के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया और सरकार में है। आज वही जो स्थितियां हैं उस पर लेकर के जो विपक्षी जो नेता हैं, भाजपा के विपक्षी दल जिसमें समाजवादी पार्टी भी, कांग्रेस है, वो हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ वाली पार्टी है और तोड़फोड़ करके वो सरकारें बनाती है और बाद में उस पर खुद काबिज हो जाती है। इस बार कमोबेश वही स्थिति जो नजर आ रही है पिछले 3 दिनों से, उसको देखते हुए ट्विटर हैंडल पे अखिलेश यादव ने मैसेज दे करके कहा जाए कि ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने जैसा वाला काम किया है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। बहरहाल, हालांकि इसके जवाब में केशव प्रसाद मौर्य ने उसको नकार दिया है, सिरे से खारिज करते हुए उसको उल्टा पलटवार भी किया है। लेकिन राजनीतिक हलकों में निसंदेह ये चर्चा अभी आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। आज लोकसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को जबकि 80 सीटों पर जीतने का दावा कर रही थी, वो मात्र 33 सीटों पर चली आई, और उसका जो कारण जो बताया जा रहा है, जो दिल्ली में जाके बताया गया, उसमें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मान सम्मान और गौरव, ये उसको जोड़ के कहा गया है कि यूपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यहाँ अफसरशाही हावी है। तो निसंदेह जब तक इस पर अंकुश नहीं लगेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे परिस्थितियां नहीं रहेंगी। बहरहाल, अब देखा जाए तो जो विवाद है, फिलहाल आगामी उपचुनाव जिसमें 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव है तब तक के लिए टल गया है। लेकिन इस बीच जो दरारें आ चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच में, खासतौर पर केशव प्रसाद मौर्य और अन्य लोगों के बीच में, क्योंकि तो जितनी भी सहयोगी पार्टियां उनके लोगों ने भी आवाज उठाई है, तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक जो असंतोष उभरा तो जरूर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार मिली है, अगर आने वाले समय में जो 10 सीटों पर जो विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भी अगर विपक्ष हावी रहा तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के लिए निसंदेह वो समय बड़ा भारी होगा। लेकिन ये जो बात की बात है, फिलहाल जो 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या रहती है, और उससे निपटने के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की क्या तैयारी रहती है, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। तब तक बने रहिए आप भी न्यूज T20 के साथ। मैं हूं पीटी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें और हमारे विश्लेषण को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नए विश्लेषण, किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।